दोस्तों ये जो वीडियो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये बिहार के अररिया की तस्वीर है। अररिया में एक बकरा नदी है गुजरती है और इस नदी के ऊपर एक पुल निर्माण हो रहा था। यह पुल लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, लेकिन आज अचानक से यह पुल भरभरा करके गिर गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार में यह हो क्या रहा है। बिहार दो चीजों के लिए काफी फेमस है, एक सरकार गिरने के लिए और दूसरा पुल गिरने के लिए। ऐसे पुल गिरता है किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है, सरकार को पता नहीं चलता है, अचानक से गिर जाती है। यानी कि सोचने वाली बात है कि पुल जो गिर रहा है क्यों गिर रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। नितिन गडकरी साहब ने सीधे सीधे यह बात कह दी है कि भैया हम नहीं है जिम्मेदार, यानी कि केंद्र सरकार की गलती नहीं है, इसके लिए बिहार सरकार की गलती है। अब सवाल यह उठता है कि नितिन गडकरी साहब इतनी बड़ी बात कह करके तो साइड हो गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब यह बड़ा आरोप है कि उनका जो विभाग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यकीनन नीतीश कुमार जी के ही ऊपर यह आरोप तय होगा, क्योंकि बिहार में पिछले एक साल के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं। बिहार के अररिया में ये पुल गिरने, बिहार के अररिया में नदी के ऊपर बना पुल उद्घाटन से पहले गिर गया है। बिहार में पुल गिरने की यह हैट्रिक हो गई। देखिए जून में 2024 में, यानी कि जून 2024 में अररिया में बकरा नदी पर बन रहा पुल जो है वो गिर गया। इससे पहले मार्च 2024 में सुपौल में कोसी नदी पर पुल का स्लैब गिर गया। अब आज से एक साल पहले 2023 की बात करें, सुल्तानगंज में गंगा नदी पर एक पुल बन रहा था, वो भी गिर गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये पुल गिरने का सिलसिला खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। ऐसी कौन सी वजह है कि लगातार पुल जो है वो गिरता ही जा रहा है। कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको एक फिर से ये देखिए कि किस तरीके से ये पुल जो है भरभरा करके गिर गया है। आपको बताएं कि नितिन गडकरी साहब ने इस पूरे मामले पर साफ साफ कह दिया है कि भैया देखिए हमारी जिम्मेदारी इसको लेकर के नहीं है। नितिन गडकरी साहब ने ट्वीट करके बाकायदा ये बात कही है कि ये बिहार सरकार की डिपार्टमेंट की कमी है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या वजह है। ऑब्वियस सी बात है करप्शन, लेकिन इस करप्शन पर रुकावट कब पेश आएगी, कब करप्शन पर रोक लगेगी। वरना हालात जो हैं आप देखिए कि किस तरह से ये जो पुल है वो गिर जाता है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है, क्या ये करप्शन रोकने में जनाब नाकामयाब है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में भरभरा करके पुल गिरने का मामला जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नितिन गडकरी साहब ने साफ साफ कह दिया है कि इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम बनवा ही नहीं रहे। अब आप तमाम लोग बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार हो या नितिन गडकरी हो, दोनों ही अब साथ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तो नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार को इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।